नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। आज है 13 फरवरी। 13 फरवरी जो भी करंट अफेयर बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रा को प्रतिबंध लगाया है? ठीक है, पेपर स्ट्रा पर प्रतिबंध लगाया है अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेपर स्ट्रा पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसे 2025 जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ठीक है, तो जनवरी 2025 के लिए आईसीसी मंथ ऑफ द चुना गया है, तो विथ मुनी और जोमेल वारिकन को चुना गया है, दोनों लोगों को चुना गया है। तो वेस्ट इंडीज के जोमेल वारिकन और ऑस्ट्रेलिया की विथ मुनी ने जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये फीमेल कैटेगरी में है और ये मेल कैटेगरी में है। ठीक, अब जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को दिसंबर का चुना गया था। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को और एनाबेल को, ठीक है, तो ये दिसंबर 2024 का चुना गया था। और हारिस रऊफ और डैनी व्याट हॉज को नवंबर का चुना गया था। ठीक है, नोमान अली और अमेलिया केर को अक्टूबर का चुना गया था। ठीक, अमेलिया केर न्यूजीलैंड की है और डेनियल व्याट हॉज इंग्लैंड की है। ठीक है, ये दोनों पाकिस्तान के हैं। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में ये रहा है डेनमार्क। ठीक, डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। तो डेनमार्क 7वीं बार सूचकांक में शीर्ष पर रहा है और सबसे कम भ्रष्ट देश माना जाता है। ठीक है, सबसे कम भ्रष्ट। तो इसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है वो 96 रैंक है। 2023 में 93 पे थी, बढ़कर 96 रैंक हो गई है। टोटल कितने देश हैं इसमें? तो 180 देश में जारी होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाती है, 180 देशों की रैंक जारी की जाती है। इसमें डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट है, जो कि सबसे टॉप पे है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है राकेश रोशन को। ठीक है, राकेश रोशन फिल्म निर्माता है जो कि भारतीय सिनेमा के वैश्विक प्रभाव के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी 2025 में उत्कृष्ट उपलब्ध पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टॉम क्रूज से किस देश की प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है? ठीक है, टॉम क्रूज को किस देश के प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है? ठीक है, तो मिला है फ्रांस। ठीक है, तो टॉम क्रूज को एविएशन में उनके महत्वपूर्ण योगदान और भावी पायलटों को प्रेरित करने के लिए एरो क्लब डी फ्रांस द्वारा, ठीक है, ग्रांडे मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक? अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो ये करेगा मेघालय। ठीक, मेघालय करेगा। अभी 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं। ठीक, तो 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन कर रहा है? तो उत्तराखंड कर रहा है। ठीक है, और 39वें का कौन करेगा? तो ये मेघालय करेगा। ट्रेवल ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलोंग उभरा है। ठीक है, मेघालय से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ज्यादातर लोग भारतीय यात्री जो जा रहे हैं वो शिलोंग ज्यादा जा रहे हैं। ठीक है, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री जो साल सिंह सी मारक का निधन हुआ है। केवाफिस की नई प्रजाति खोली गई है। कहाँ खोजी गई है? तो खोजी गई है मेघालय में। ठीक है, केवाफिस की। मेघालय सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया। ठीक है, बहदी नखलम महोत्सव मेघालय में मनाया गया है। मेघालय का लाका डोंग हल्दी को GI टैग मिला है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14वें एशियन फिशरीज एंड
एक्वा कल्चर फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कौन से? हाल ही में 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन, ठीक है, ये कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। 14वां एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम 12 से 15 फरवरी के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। फोरम का आयोजन एशियन फिशरीज सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से किया जा रहा है। इस बार इसकी थीम रखी गई है एशिया प्रशांत में नीले विकास को हरित करना, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 4000, ठीक है, 4000 रन अंतरराष्ट्रीय 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बने हैं विराट कोहली, ठीक है। तो दिग्गज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन पूरे किए हैं, ठीक है। इन्होंने तीसरे वनडे के दौरान 52 रन की पारी खेली, ठीक है। इंग्लैंड के खिलाफ खेल के सभी प्रारूपों को मिलाकर 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अगला एआई शिखर सम्मेलन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा भारत में, ठीक है। पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन की सह अध्यक्षता में पीएम मोदी ने घोषणा की कि भारत अगले एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो एआई से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जंगल की आग का पता लगाने के लिए उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो हुआ है पेंच टाइगर रिजर्व में, ठीक है। इसका नाम क्या रखा है? तो रखा है पेंटोरा। एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किया है, तो किया है आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड ने। दुनिया का पहली, ठीक है, दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी? तो केंजा लेडली है। रिलायंस ग्रुप लॉन्च कर रहा है एआई सूट, उसका नाम रखा है ब्रेन, ठीक। एआई पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रफस इसने लॉन्च किया है? तो अमेजन ने लॉन्च किया है। सेबी ने एआई चैटबॉक्स सर्विस लॉन्च किया है, तो नाम है सेवा, तो सेवीज वर्चुअल असिस्टेंट का नाम से है, ठीक। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो वह है हैदराबाद में। पहली अंतरराष्ट्रीय एआई संधि कहाँ हुई है? तो फ्रांस में हुई है। किनके बीच में हुई है? तो यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुई है। टाइम के एआई 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है अश्विनी वैष्णव को, ठीक है। AICTE हैज डिक्लेयर्ड 2025, ठीक है, तो 2025 को साल का वर्ष ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया है, ठीक है। किसने किया है? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, AICTE। आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? आईआईटी मुंबई की अध्यक्षता में गठन किया है, और कौन है? तो प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य, ठीक। अगला है जेटसन ओरिन नैनो सुपर जेनेरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है, तो किसने किया है? ठीक है, इंडिया ने, ठीक है, एनवीडिया, ठीक है, सॉरी, एनवीडिया ने किया है। डीप सीक एआई चाइना का एआई चैटबॉट है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी महाराष्ट्र में। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है यूके। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो की है 6 भाषाओं, ठीक है, 6 भाषाओं के अनुवाद की सेवाओं का विस्तार की घोषणा की है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण किया है, ठीक है, तो किसने किया है? तो बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है। तो बेंगलुरु में पहले आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरस्कार एकल खिताब किसने जीता है? ठीक, तो किसने जीता है?
कैरियन जैकवेट ने जीता है। फ्रांस के हैं ये, कैरियन जैकवेट। कहाँ हुआ था हाल ही में? तमिलनाडु के नुगम्बम बक्कम में SDST टेनिस स्टेडियम में फाइनल में स्वीडन के एलियास एमर को हराकर, ठीक है, इन्होंने खिताब जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी कौन थे जिनका हाल ही में भी निधन हुआ है? तो आचार्य सत्येंद्र दास जी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया जाएगा इंडिया में किया गया है, ठीक है। 12 से 14 फरवरी आयोजन हो रहा है, ठीक है, तो हो रहा है इंडिया में, ठीक है। इसका 14वां संस्करण है, भारत के नई दिल्ली में हो रहा है। उद्घाटन किसने किया है? तो मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने किया है। भारत दूसरी बार इसकी मेजबानी कर रहा है, ठीक। इससे पहले भारत ने 2007 में, ठीक है, 8वीं एर्थ केरल के कोच्चि में किया था, ठीक है, इसकी मेजबानी। बैठक जो होती है हर 3 साल में आयोजित की जाती है। 13वीं बैठक 2019 में ताइवान में हुई थी। कहाँ? ताइनान के ताइवान में हुई थी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि देश है, और दुनिया में झींगा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत ही है, ठीक। विषय जो है इसमें रखा गया है तो एशिया प्रशांत में नीले विकास को हरा भरा बनाना इसमें रखा गया है। एशियन फिशरीज सोसाइटी की स्थापना 1984 में होती है। इसकी हेडक्वार्टर जो है वो कुलालमपुर है, मलेशिया में, ठीक है। पहला मछली जैविक क्लस्टर लॉन्च किया है सिक्किम ने। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाने वाला पहला राज्य वो भी सिक्किम है। ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ऑर्गेनिक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप बना है, ठीक है, लक्षद्वीप। गुजरात की स्टेट फिश कौन सी है? तो घोल मछली। हमारे मत्स्य पालन मंत्री ने कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो रंगीन मछली ऐप लॉन्च की है। क्या है? रंगीन मछली ऐप। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। सिक्किम की स्टेट फिश कौन सी है? तो केटली है, ठीक है, कूपर महासीर। पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, गंगा डॉल्फिन है। साइंटिफिक नेम क्या है? तो प्लाटेनिस्टा गंगेटिका, ठीक है। मछलियों के अध्ययन क्या कहा जाता है? इचथोलॉजी, ठीक है। सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट केरल में है। कहाँ है? तो कोच्चि में। कब खोला गया? 1947 में। राष्ट्रीय शीतजल मत्स्यिकी अनुसंधान कहाँ है? तो भीमताल नैनीताल में है। ये 1987 में ओपन हुआ था। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो किया गया है यूएई में, ठीक है। 12वां संस्करण 10 से 13 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? तो दुबई में किया गया, ठीक है, दुबई के यूएई में। फरवरी 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, तो हुआ बैंकॉक में, ठीक। पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 का आयोजन 2 से 11 फरवरी के बीच में हुआ। कहाँ हुआ? तो बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ, ठीक है। इंडिया ने 12 मेडल जीते, 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते। इंडिया टॉप पे रहा है, सेकेंड पे थाईलैंड रहा है और तीसरे पे, ठीक है, इंडोनेशिया रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 12 फरवरी को मनाया गया, ठीक है। इसकी थीम क्या रखी है? तो फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, ठीक। थीम क्या रखी है? फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप, ठीक। कब मनाया गया? 12 फरवरी को मनाया गया। अब फरवरी में कुछ इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए, जैसे 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया,
10 फरवरी को नेशनल डिवॉर्मिंग डे, राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया गया, कृमि मुक्ति दिवस। 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस भी मनाया गया। ठीक है, ये फरवरी के सेकेंड मंडे को मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों की अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को सफर इंटरनेट डे और एंटी स्मगलिंग डे भी, तस्करी विरोधी दिवस 11 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थाई पुषम, ठीक है, थाई पुषम त्योहार, ठीक है, कहाँ मनाया गया है? थाई पुषम त्योहार मनाया गया है तमिलनाडु में। ठीक, थाई पुषम त्योहार तमिलनाडु में मनाया गया है। अब जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महोत्सव कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं। तो जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। भैंस को कंट्रोल, बैल को कंट्रोल करते हैं इसमें, ठीक है, जल्लीकट्टू में। कंबाला उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बेंगलुरु में मनाया गया। ठीक है, भैंसों की दौड़ होती है इसमें। ठीक है, गधी मई फेस्टिवल, ठीक है, नेपाल में मनाया जाता है, जो कि जानवरों की बलि देते हैं इसमें। ठीक है, कनुमा महोत्सव तेलंगाना में मनाया गया, जानवरों की पूजा की जाती है। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। मोदवेद महोत्सव टोडा जनजाति मनाती है तमिलनाडु में, इसके नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु में मनाया गया। पश्मीना महोत्सव नेपाल में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वस्ति महोत्सव हरियाणा में मनाया गया। पांगसाऊ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ लगा? तो कोलकाता में लगा है। इसका 48वां नंबर एडिशन है। थीम क्या है? थीम कंट्री है जर्मनी। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर भारत थीम कंट्री होगा। नागोबा जात्रा उत्साह नागोबा जात्रा त्योहार कौन मनाता है? तो गोंड जनजाति तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, नागोबा जात्रा त्योहार कौन मनाता है? गोंड जनजाति मनाती है, जो कि तेलंगाना में रहती है। आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।